तो चलिए दोस्तों देखते हैं बायोलॉजी का जो कि बड़ा चैप्टर है एक हमारा कोशिका। तो कोशिका जो है दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कोशिका होती क्या है। तो देखिए दोस्तों जो कोशिका होता है इसका बायोलॉजिकल नेम जो जो होता है दोस्तों ये होता है साइटो। क्या होता है दोस्तों बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है। और जब हम इसका जो है अध्ययन करते हैं तो हम साइटोलॉजी कहते हैं इसको। यानी कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो होता है और जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लिखा गया है सेल। तो जो दोस्तों ये सेल है इसका जो दोस्तों इंग्लिश में नाम है। कैसा नाम है दोस्तों? इंग्लिश में नाम है। लेकिन जब दोस्तों इसको हम बायोलॉजिकल भाषा में पढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइटो। और इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। तो कोशिका होती क्या है आखिर दोस्तों, थोड़ा सा इसके विषय में आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों जो कोशिका होती है ये जो दोस्तों हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक एक इकाई होती है। क्या होती है दोस्तों? एक इकाई होती है। अब इकाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको जो समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार जो सिर्फ हम ऐसे पढ़ लेते हैं कोशिका जो है एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इकाई का मतलब जो है दोस्तों जो होता है हमारा, इकाई का मतलब ये होगा जो अपने लिए हर एक काम को कर सकता है ना। जो अपने लिए हर एक काम कर सकता है, मतलब अपने लिए पाचन कर सकता है, अपने लिए श्वसन, मतलब जो एक पूरा कार्य को कर सकता है। तो ये होता है दोस्तों कोशिका। अब बात आती है कोशिका की खोज। तो देखिए दोस्तों जो कोशिका की खोज है इसको जो है दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जो है दोस्तों 1665 ईस्वी में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक में। और लेकिन जब दोस्तों जब ये कोशिका की खोज किए तब इन्होंने जो है मृत कोशिका की खोज किए थे। लेकिन अब बात आती है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो देखिए दोस्तों जो जीवित कोशिका की खोज किए थे वो किए थे एंटोनी वान लीवेनहॉक। इनका नाम था, पूरा नाम था जो है दोस्तों एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक। तो ये जो है दोस्तों जीवित कोशिका की खोज किए थे। अब ये जीवित कोशिका की खोज कर दिए। अब आती है बात जो है दोस्तों कोशिका सिद्धांत की। तो जो कोशिका सिद्धांत दिए थे जो दोस्तों उनका नाम था दोस्तों स्लाइडर स्वान। ये जो दो वैज्ञानिक थे स्लाइडर स्वान, ये जो दोस्तों दोनों अलग अलग वैज्ञानिक थे, एक ही वैज्ञानिक नहीं थे। ये दो वैज्ञानिक थे जो कि जो दोस्तों क्या दिया, एक कोशिका सिद्धांत को दिया। कोशिका सिद्धांत क्या दिया अभी जो है दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूं। तो ये कोशिका सिद्धांत को दिए किसने? स्लाइडर और स्वान ने जो है दोस्तों ये जो है कोशिका सिद्धांत दिए। अब बात आती है कि जो कोशिका होती है ये जो है सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो इसमें देखिए दोस्तों इसमें जो है दो टाइप में आ जाती है। एक तो जो है दोस्तों ओवरऑल मतलब पूरे संसार में, और एक जो है दोस्तों क्या आ जाती है मानव में हमारे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओवरऑल, यानी कि पूरे संसार में जो है सबसे बड़ी कोशिका। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है हमारी सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो दोस्तों होती है हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होती है दोस्तों? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। और जो सबसे छोटी होती है दोस्तों ये हमारी माइकोप्लाज्मा होती है। आप ध्यान रखेंगे जो माइकोप्लाज्मा है ना कि दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा है, आप इसको जो दोस्तों ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ये है हमारा माइकोप्लाज्मा जो कि क्या है, कैसी तो कोशिका जो है दोस्तों ये हमारा सबसे छोटी कोशिका है। और जब आप बात आएगी जो है दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका की तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर वही पाया जाता है सबसे छोटी कोशिका संसार में तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा माइकोप्लाज्मा। इतना समझ में आ गया। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा जो है दोस्तों? अभी पढ़ा जो है दोस्तों कि कोशिका क्या होती है। कोशिका जो हमारे शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसका बायोलॉजिकल नेम जो होता है दोस्तों साइटो होता है। और जो इसका अध्ययन जब हम करते हैं तो इसका जो दोस्तों हम साइटोलॉजी कहते हैं। इसकी खोज जो दोस्तों सन 1665 ईस्वी में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन जो दोस्तों जब कोशिका की खोज किए तो ये जो दोस्तों मृत कोशिका की खोज किए थे। अब बात आती है जीवित कोशिका की खोज। तो जो दोस्तों जो जीवित कोशिका की खोज है इसको किए थे दोस्तों एंटोनी वान लीवेनहॉक। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडर स्वान। स्लाइडर स्वान ये जो है दोस्तों दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्लाइडर और स्वान दिया। अब सबसे छोटी कोशिका ये जो है दोस्तों थी माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका ये जो है दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा। आई होप दोस्तों आप लोग जो इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों कोई आप लोगों को डाउट रहता है इसमें तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों समझते हैं कि मानव में जो है दोस्तों सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका। तो देखिए दोस्तों जो मानव में होती है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो ये होती है दोस्तों हमारा मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है दोस्तों हमारा स्पर्म। स्पर्म यानी कि जो दोस्तों शुक्राणु होता है। शुक्राणु जो होता है दोस्तों ये पाया जाता है मेल में, पाया जाता है किसमें? पाया जाता है मेल में। यानी जो दोस्तों जो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो किसमें पाई जाती है? मेल में पाई जाती है, जो कि क्या है हमारा स्पर्म, जिसे हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और जो दोस्तों मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है दोस्तों हमारा क्या होती है? अंडाणु होती है। क्या होती है दोस्तों? अंडाणु, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम। यानी कि ओवम को जो दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। ये होती है दोस्तों किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों फीमेल में पाई जाती है। कौन? मानव में अगर बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका तो ये होती है अंडाणु, जिसे हम ओवम भी कहते हैं। और अगर बात करेंगे मानव में सबसे छोटी कोशिका तो ये होती है दोस्तों स्पर्म। क्या होती है दोस्तों? स्पर्म, जिसे हम कहते हैं शुक्राणु हिंदी में।
अब उसके बाद आता है दोस्तों, एक सबसे बड़ा हो गया, एक सबसे बड़ा हो गया, फिर सबसे छोटा हो गया मानव में। अब आता है सबसे लंबा आता है। क्या आता है दोस्तों? सबसे लंबा आता है। तो जो दोस्तों जो सबसे बड़ी, जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है हमारे न्यूरॉन की। किसकी होती है दोस्तों? न्यूरॉन की। तो जो तो न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन जो दोस्तों क्या होता है? एक क्या होता है? एक संदेश वाहक होता है कह सकते हैं। यानी कि ये जो है हमारा, इसी जो हमारा न्यूरॉन होता है, इसी से जो है दोस्तों हमारा क्या होता है? ब्रेन बना होता है। यानी कि ब्रेन की जो इकाई होती है हमारी, न्यूरॉन होती है। क्या होती है दोस्तों? न्यूरॉन होती है। मानव में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है हमारी न्यूरॉन। न्यूरॉन किसमें पाया जाता है? ब्रेन में। यानी कि ब्रेन जो हमारा बना होता है, किसका बना होता है? न्यूरॉन का। समझ में आ गया कि मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, और उसके बाद मानव में सबसे बड़ी कोशिका, अगर सबसे बड़ी की बात करेगा तो अंडाणु, अगर सबसे छोटी की बात करेगा मानव में तो स्पर्म, और जब सबसे लंबी की बात करेगा तो उसमें आ जाएगा दोस्तों हमारा, क्या आ जाएगा? उसमें आ जाएगा हमारा न्यूरॉन, जो कि कहां पर पाया जाता है? ब्रेन में। समझ में आ गया? अब उसके बाद आता है दोस्तों हमारा विभाजन रहित। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा न्यूरॉन है, इसमें जो दोस्तों कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब कोशिका विभाजन क्या होता है? सबसे पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों, विभाजन होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, बायोलॉजी में वैसे विभाजन का मतलब टूटना होता है, लेकिन जो दोस्तों जो बायोलॉजी में होता है, बायोलॉजी में इसका मतलब होता है कि एक से टूटकर दो नई चीजों के निर्माण करना, दो नई चीजों बनना, जो आगे जाकर के जो दोस्तों उसी के बराबर हो जाती है। मतलब जैसे ये है दोस्तों, ये जो है टूट करके जो है दोस्तों दो खंड में हो जाए, उसके बाद जो है वापस से जो है बड़ा हो जाए फिर से। तो बायोलॉजी में इसका मतलब होता है एक से टूट करके दो उसी तरीके से नई चीजों का निर्माण हो जाता है, जो कि आगे जाकर के जो है दोस्तों वह उसी के बराबर हो जाता है। तो विभाजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? टूटना। तो जो विभाजन होता है दोस्तों, किसमें सबसे तेजी से होता है बात आती है, और किसमें जो है दोस्तों नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ब्रेन है, जो कि बना होता है हमारे न्यूरॉन का बना होता है, तो इसमें जो है दोस्तों कोशिका विभाजन जो है नहीं होता है। किसमें नहीं होता है दोस्तों? होता है इसमें हमारे न्यूरॉन में। न्यूरॉन में जो है दोस्तों कोशिका विभाजन नहीं होता है। और किसमें जो है दोस्तों सबसे तेजी से होता है? ये होता है दोस्तों हमारा, किसमें होता है? ये होता है दोस्तों लीवर में होता है। सबसे तेज जो कोशिका विभाजन होता है दोस्तों हमारा, वह होता है लीवर में। अच्छा जो दोस्तों, अब बात आता है कि अगर सबसे ज्यादा जो कोशिका विभाजन हो जाए तो क्या होगा, अगर ना हो तो फिर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर जब कोशिका विभाजन जो है काफी तेजी से हो जाती है तो क्या होता है, वहां पर एक कैंसर का रूप ले लेती है। यानी कि जहां पर जो कोशिका विभाजन जो हो जाता है काफी तेजी से, मतलब कि जैसे कहीं पर मुझे चोट लग गई है ना, तो वहां पर जो कोशिका विभाजन होगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो वहां के जो मतलब कटा हुआ अंग है धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन अगर वहीं पर जो दोस्तों जो कोशिका विभाजन है काफी तेजी से हो जाए तो फिर क्या होगा, तो वही जो है दोस्तों कैंसर का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? कैंसर का रूप जो है दोस्तों ले लेता है। कौन ले लेता है? वही कोशिका विभाजन जो है हमारा ले लेता है। तो जो सबसे ज्यादा कैंसर खतरा रहता है हमारा, वो रहता है लीवर में। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है लीवर में होता है। अगर जैसे सपोज कीजिए जो दोस्तों, कहीं पर जो है दोस्तों 100 कोशिकाओं की जरूरत है, वहां पर 150 बन जाए चलेगा, 200 बन जाए चलेगा। अगर वहां पर जो है दोस्तों 2 लाख बन जाती कोशिकाएं तो रहेंगी कहां। तो इससे जो है दोस्तों क्या हो जाता है, कैंसर का रूप जो है धीरे धीरे वो ले लेता है। तो अधिक कोशिका विभाजन होना जो है दोस्तों खराब होता है। वैसे देखते हैं दोस्तों, काफी मतलब कोई भी चीज होती है जब अधिक हो जाती है तो वह जो है दोस्तों नुकसान करती ही है अक्सर। तो जो अधिक कोशिका विभाजन होना तो कैंसर का रूप ले लेता है। तो सबसे ज्यादा जो कैंसर का खतरा रहता है वो हमारा लीवर में रहता है। अब बात आती है, क्या न्यूरॉन में बताया अभी जो है दोस्तों थोड़ी देर पहले कि न्यूरॉन में जो है दोस्तों क्या होता है, कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। अगर जो है दोस्तों इसमें कोशिका विभाजन जो है होता ही नहीं है तो फिर इसका मतलब इसमें खतरा है ही नहीं। इसका मतलब इसमें खतरा है ही नहीं कैंसर का। लेकिन फिर भी कैसे होता है? तो देखिए दोस्तों, जो ब्रेन होता है हमारा, क्या होता है, ब्रेन होता है हमारा, उसमें जो है 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक हो गया हमारा न्यूरॉन और एक होता है हमारा गीलियल। क्या होता है? एक होता है न्यूरॉन हो गया ये हमारा, एक हो गया न्यूरॉन ये वाला, और दूसरा हो गया हमारा गीलियल। अब जो न्यूरॉन हो गया इसमें जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है ना, इसमें जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये होता है हमारा 90%। ये होता है हमारा जो न्यूरॉन होता है हमारा, ये 90% होता है और 10% हमारा गीलियल होता है। अब 90% में कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन जो ये 10% है, जो गीलियल है 10%, इसमें जो है दोस्तों कोशिका विभाजन हो जाता है। इसीलिए जो दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि ब्रेन में क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है, और ट्यूमर में जो है दोस्तों ये जान ले लेता है। समझ में आ गया इतना? तो ब्रेन में क्या होता है, ट्यूमर होता है। ब्रेन में जो है दोस्तों ट्यूमर होता है हमारा, ठीक है। तो ब्रेन में कोशिका विभाजन किसमें होता है, किसमें नहीं होता है? तो न्यूरॉन जो होता है जो कि 90% रहता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। जो 10% हमारा गीलियल सेल रहता है,
इसी में जो है दोस्तों हमारा क्या रहता है, इसी में जो है दोस्तों हमारा कोशिका विभाजन होता है और इसी से जो है दोस्तों हमारा इसमें क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। आप समझते हैं दोस्तों कोशिका सिद्धांत, जो कि दोस्तों अभी यहां पर मैंने बताया, जो कि किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान ने दिया था। अब इसको समझ लेते हैं अच्छे से, कोशिका सिद्धांत है क्या। तो देखिए दोस्तों, जो स्लाइडन सिद्धांत है, इन्होंने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत कैसे क्या दिया था, देखिए जैसे हम ईंट को जोड़ते हैं क्या बनता है हमारा दोस्तों, दीवार बन जाता है। क्या बन जाता है, दीवार। यानी कि ईंट को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा दीवार बन जाता है। अब ऐसा नहीं सिर्फ ईंट को जोड़ते हैं जो है हमारा दीवार बन जाता है, उसमें और काफी सारी चीजें जो है इन्वॉल्व रहती हैं, शामिल रहती हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जो दुनिया रहती है ना, वो सिर्फ मेन चीजों का ध्यान रखती है ना। गांव में आप लोग भी सुने होंगे, कितने ईंटा जो है आप रखे हो, जो मतलब होता है ऐसे कभी कभी बोल देते हैं, है ना। तो जो दुनिया रहती है दोस्तों, मेन चीजों की याद रखती है। तो ईंट को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हमारा दीवार बनता है। वैसे जो है दोस्तों, जब हम कोशिका को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ऊतक बन जाता है। क्या बन जाता है, ऊतक बन जाता है। यानी कि ईंट को जोड़े दीवार, वैसे जो दोस्तों जब हम कोशिका को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा ऊतक बन जाता है। अब जैसे इधर दीवार से जोड़ते हैं हमारा कमरा बन जाता है, दीवार को जोड़ते हैं कमरा बन जाता है। और उसी तरीके से इधर भी जब हम ऊतक को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, अंग बन जाता है। और इधर फिर जब दीवार से जब हमारा क्या बन जाता है, फिर कमरा बन जाता है। फिर कमरा से हमारा क्या बनता है दोस्तों, घर बन जाता है। और अंग के बाद दोस्तों इसी तरीके से इधर हमारा क्या बन जाता है, शरीर बन जाता है। यानी कि जो दोस्तों कोशिकाओं का समूह हमारा क्या हो गया, ऊतक हो गया। ऊतकों का समूह हमारा अंग हो गया और अंगों का समूह जो है हमारा शरीर हो गया। उसी तरीके जैसे इधर जोड़े थे ईंटा को जोड़े दीवार, दीवार से बना कमरा, कमरा से बन गया हमारा घर। जब घर बन जाता है हमारा पूरा, तो फिर पूरा एक बन ही जाता है पूरा अच्छे से, है ना। तो ये होता है हमारा कोशिका सिद्धांत, जो कि कोशिका जोड़ते हैं ऊतक, यानी कोशिकाओं को समूह को ऊतक, ऊतकों का समूह अंग, अंगों का समूह हमारा शरीर बन जाता है। फिर तो आप लोग जो है इतना अच्छे से जो है समझ लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग हमें जो है कमेंट में बता सकते हैं। समझ में आ गया। अब एक बार जो है फटाफट इसको जो है पूरे को जितना अभी जो है यहाँ पर समझा, एक बार जो अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताया मैंने कि कोशिका होती क्या है। तो कोशिका बताया दोस्तों, कोशिका जो होती है ये जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिसकी खोज जो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम होता है दोस्तों, या साइटो होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। आप लोग मेरे साथ बोलिएगा जो है दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। जल्दी जल्दी बोलिएगा फटाफट। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। और कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है हमारा, साइटो होता है। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, साइटो होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। उसके बाद बोलिएगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कितने सन में, 1665 ईस्वी में। लेकिन जब ये कोशिका की खोज किए थे तो कौन सी कोशिका थी, तो ये जो हमारी कोशिका थी, ये जो थी हमारी मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका की खोज बोलेंगे, बोलो जल्दी से, कौन सी कोशिका, जीवित कोशिका की खोज, एंटोनी वान लीवेनहॉक। जल्दी बोलो, एंटोनी वान लीवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज किसने, एंटोनी वान लीवेनहॉक। और सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अब बात करते हैं मानव में। मानव में बताइए जल्दी से, मानव में सबसे बड़ी ओवम, मानव में सबसे छोटी क्या, जल्दी बोलिए, स्पर्म। और सबसे लंबी न्यूरॉन। किसमें सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है, लीवर में। किसमें नहीं होता है, नगण्य के बराबर होता है, न्यूरॉन में, है ना। ब्रेन के में कितने टाइप के सेल, 2 टाइप के। कौन कौन, न्यूरॉन, गीलियल। न्यूरॉन कितने परसेंट, 90%। गीलियल कितने परसेंट, 10%। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन स्वान क्या, जैसे कोशिका को जोड़े क्या बनता था हमारा, ऊतक बना था। यानी कि ईंट को जोड़े क्या बना था हमारा, ईंट को जोड़े तो हमारा दीवार बना था। उसी तरीके से कोशिका जोड़ेंगे क्या बनेगा हमारा, कोशिका जोड़ेंगे तो हमारा ऊतक बनेगा। और दीवार से फिर हमारा क्या बना था, दीवार से हमारा कमरा बना था। ऊतक से फिर हमारा क्या बनेगा, कोशिकाओं का समूह ऊतक, ऊतक का समूह अंग, क्या बनेगा हमारा, अंग बनेगा। यानी कि ऊतक फिर कभी जब कई ऊतक मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अंग बन जाएगा। फिर कमरा के बाद इधर हमारा क्या बना था, कमरा के बाद इधर देखिए, कमरा के बाद क्या बना था, घर बना था। घर के बाद क्या हमारा घर के बाद इधर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसी तरीके से अंग के बाद हमारा क्या बन जाता है, शरीर बन जाता है। तो इतना जो है दोस्तों समझ में आ गया। आप लोग इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। दोस्तों यह वीडियो जो है काफी लंबी हो जा रही है। और जो दोस्तों जो हमारा बायोलॉजी का जो दोस्तों जो सेल चैप्टर है, एक काफी बड़ा चैप्टर है। इसलिए जो दोस्तों इसको हम पार्ट वाइज जो है दोस्तों करके जो दोस्तों अच्छे से जो है इसको समझेंगे। तो दोस्तों यदि आप सभी को यह हमारी वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द से जल्द न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।